सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आपके लिए फिर से एक बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली अनुभूति लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की अनुभूति हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है शीतल जी ने। आगे की सारी घटना आपको सुनाऊंगी उन्हीं के शब्दों में। लिखती हैं, दीदी राम राम। मेरा नाम शीतल है और मैं अहमदाबाद में जॉब करती हूँ। दीदी, मैं आपके साथ उस घटना को शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल नामुमकिन सी थी मेरे लिए। मुझे लगता था कि ये जो मेरी इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होगी। दीदी, बेसिकली हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं और मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने वहीं रहकर पढ़ाई की और कैंपस प्लेसमेंट में मुझे जॉब मिल गई। जॉब के दौरान मुझे एक लड़के से दीदी प्रेम हो गया था। मैंने अपने पापा से बताया कि मुझे ऐसे ये पसंद है और इनके साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन हमारी और मेरे हस्बैंड की कास्ट बिल्कुल अलग थी, इसलिए मेरे पापा उस चीज़ को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए और गुस्सा हो गए मुझसे। कहने लगे कि नहीं शीतल, हम तुम्हारी शादी अपनी बिरादरी में करेंगे और ऐसे हम किसी और कास्ट में शादी करके अपनी नाक नहीं कटा सकते। मेरे पापा एक तरीके से आप मान लीजिए कि कट्टर ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपने अंदर उसे जैसे घोट कर रखा हुआ है। वो अभी भी उसी पुरानी परिपाटी पे चले आ रहे हैं जैसे वो पहले थे। उन्होंने अपने अंदर ज़रा भी बदलाव नहीं किया। एक बहन है छोटी और सबसे छोटा भाई है जो मुझसे 10 साल छोटा है। उस समय जब मैं आज से 10 साल पुरानी ये घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस समय मेरा भाई बहुत छोटा था और मेरी बहन भी छोटी थी। मैं अपने पापा के विरुद्ध जाकर मैंने शादी कर ली, जिस कारण से मेरे पापा मुझसे नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते मेरे साथ ख़त्म कर दिए। मेरा घर पे आना जाना बिल्कुल बंद हो गया और मैं अहमदाबाद में अपने हस्बैंड के साथ नौकरी कर रही थी और वहीं पे जाकर रहने लगी। मैंने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, उनसे मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने मेरा फ़ोन जो है वो ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, बहन को भी बात करना अलाउ नहीं था। मैं घर पर अपने आ नहीं सकती थी। एक तरीके से समझ लीजिए कि कैसा जीवन मेरा हो गया था, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी डिलीवरी हुई, मेरा मेरा पहला बच्चा जो हुआ, मुझे बेटी हुई। मैंने अपने घर पर खबर भेजी, लेकिन मेरे घर से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पर आशीर्वाद दिया और उनको बहुत बुरा लग रहा था, वो आना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा के दबाव के कारण वो नहीं आ पाई। उसके बाद दीदी मेरी बहन की शादी हुई। मैंने सोचा कि शायद पापा अब मुझे माफ़ कर दें और मुझे घर आने की इजाज़त मिल जाए। एक उम्मीद सी जागी थी मेरे मन में, लेकिन वो भी जाती रही क्योंकि मेरे पापा ने बहन की शादी की लेकिन मुझे कार्ड नहीं दिया, मुझे बुलावा नहीं दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कितना दुखी होंगी, लेकिन वो अपने जो पुराने परिपाटी है, मैंने आपको जैसे बताया, उसी को सिद्धांतों को मानने वाले हैं और आज भी उसी पर चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोई, फ़ोन पे अपनी मम्मी से कहा कि मुझे आने दीजिए, मेरा बहुत मन है, लेकिन मम्मी बेचारी क्या करती, पापा के आगे किसी की नहीं चलती हमारे घर में। दीदी, ऐसे ही करते करते हमें इतना समय बीत गया। अभी मैंने आपका वीडियो देखा था जब आपने बागेश्वर धाम वाला वीडियो एक बनाया था कि आप बागेश्वर धाम गई थी, अर्जी वाला वीडियो। तो मैंने भी दीदी अर्जी लगा दी थी और अर्जी मेरी इसी बात को थी कि मेरे पापा मुझे अपना लें, मुझे माफ़ कर दें और मुझे एक बार घर आने दें। मैं अपनी मम्मी से बाहर मिल लेती थी जब जाती थी, लेकिन घर पर मुझे जाने का जो मन था, मैं जहाँ पर पैदा हुई, मैंने जहाँ पर बचपन बिताया, वहाँ देखने का जो मेरा मन था वो मेरा कभी नहीं पूरा हो पा रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे समझाते कि तुम परेशान नहीं हो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और तुम्हारे पापा तुम्हें ज़रूर आने देंगे घर में। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैंने बचपन से अपने पापा के नियमों को माना है और बचपन से जो उनके नियम थे वो अब
जाकर मुझे अपनाए, ऐसा कोई भी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर भी मैंने एक उम्मीद की किरण के साथ बागेश्वर धाम की अर्जी लगा दी और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि अगर मुझे मेरे पापा माफ़ कर देंगे तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगी, जैसा आपने बताया था उस तरीके से मैंने अर्जी लगाई। दीदी इसी बीच मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई जो है उसको बैंक में जॉब लग गई और उसकी रिश्ते की बात चल रही है। मेरा मन और घबराने लगा कि मैं शादी में नहीं जा पाऊँगी, मेरा इकलौता भाई है और मैं उसकी शादी में नहीं जा पाऊँगी। ये मेरे लिए बहुत कठिन समय था कि मैं एक-एक पल कैसे बिता रही थी। दिन भर तो मुझे जॉब में बीत जाता था, बच्चों में बीत जाता था, लेकिन जब मैं रात में सोती तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ? कैसे अपने पापा से बात करूँ कि मुझे घर आने दें? मैंने मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन मम्मी की बात भी पापा नहीं मान रहे थे। बहन के घर में जाती थी, उससे भी मैंने कहा, लेकिन बहन की बात भी पापा नहीं मान रहे थे। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि भैया मुझे घर आने को बोलो, पापा को बोलो कि मुझे माफ़ कर दें और मुझे शादी में आने का मन है, अब तू ही कुछ कर। मैंने अपने छोटे भाई से कहा। मेरा छोटा भाई मुझसे 10 साल छोटा है और मुझे माँ की तरह मानता है। उसने मुझसे कहा कि दीदी मैं कोशिश करूँगा, आप परेशान ना हो, भगवान पर भरोसा रखो। हमारे घर में दीदी हनुमान जी की पूजा हमेशा से होती आई है, बचपन से, और मैं भी हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन इधर मेरा विश्वास थोड़ा-सा डोल गया था। मुझे लग रहा था कि बाबा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझे क्यों नहीं जो चाहिए वो दे रहे हैं? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने शादी ही तो की है अपनी मर्ज़ी से, और मेरे हस्बैंड दीदी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं और मेरे माता-पिता को अपने माता-पिता जैसे समझते हैं, लेकिन मेरे पापा इस बात को नहीं मान रहे थे। शादी को दीदी केवल 1 हफ्ता बचा था और मुझे कोई भी कहीं से खबर नहीं आई थी। यानी कि मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब तक पापा नहीं हाँ करते मैं घर नहीं जा सकती थी। और मुझे ये निराशा होती जा रही थी, क्योंकि जैसे-जैसे शादी का समय नज़दीक आ रहा था, मुझे पता चल रहा था फ़ोन के माध्यम से कि हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, हमारी बुआ आ रही हैं, हमारी चाची आ रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि दिल में कितने ज़्यादा उथल-पुथल होने लगती है सबसे मिलने की। और मैं इतने सालों से किसी से मिली भी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे मिलूँ और सबसे ढेर सारी बातें करूँ। पर कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे अर्जी पर पूरा विश्वास था जो मैंने लगाई थी। और दीदी वैसा ही चमत्कार हुआ। शादी के ठीक 3 दिन पहले मेरे भाई ने मेरे पापा से बोल दिया कि जब तक बड़ी दीदी नहीं आएँगी मैं शादी ये नहीं करूँगा। आप चाहें कुछ भी कर लीजिए, बड़ी दीदी को आप जब तक नहीं बुलाएँगे तब तक मैं इस शादी को नहीं करूँगा, ये मेरा फ़ैसला है। मेरे पापा ने पहले तो बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन वो बहुत मान मर्यादा वाले हैं। उन्हें लगा कि अगर ये शादी नहीं करता है तो हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। जैसे मैंने बोला आपको कि वो बहुत ज़्यादा नियमों को मानते हैं। तो जब मेरे भाई ने उनके सामने ये शर्त रखी कि जब तक बड़ी दीदी नहीं आएगी मैं तिलक नहीं चढ़ाऊँगा, शादी नहीं करूँगा, आपको जो करना हो कर लीजिए, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूँगा। और मेरे पापा को हारना ही पड़ा और मुझे न्योता गया। मैं अभी जनवरी में ही अपने भाई की शादी में गई थी और परिवार के सभी लोगों से मिली, और मेरे पापा ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। मुझे घर आने को तो दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने ठीक से मुझसे बात नहीं की। उन्होंने मुझे लाड़ नहीं किया जैसे एक बेटी को किया जाता है, स्वागत नहीं किया मेरे पति का, मेरे बच्चों का। उन्होंने वो ममता नहीं दिखाई, लेकिन मुझे अपने भगवान पर भरोसा है कि मेरे पापा मुझे माफ़ कर देंगे। और जैसे भगवान ने मुझे एक मौका दिया घर जाने का, मैंने अपने पापा से माफ़ी माँगी, तो मुझे लगा कि मेरे पापा धीरे-धीरे हमें माफ़ कर देंगे। मुझे एक बार घर जाने का जो मैंने अर्ज़ी लगाई थी बागेश्वर बाबा से, वो मेरी पूरी हो गई और हम अभी बागेश्वर धाम दर्शन करने गए थे। वहाँ पर हमने दर्शन किए और जो आपने बताया था वो हम नारियल ले जाकर वहाँ चढ़ा आए हैं। दीदी तो मुझे ये घटना आपके साथ शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बाबा की अर्ज़ी लगाए उसकी अर्ज़ी
ज़रूर पूरी हो, और पूरी होगी अगर आपका विश्वास पक्का हो। तो दोस्तों, आपने ये घटना सुनी शीतल जी की, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। बाबा मेरे, आपकी जो भी भक्त प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी अर्जी लगाते हैं बाबा, आप उनकी मनोकामना पूरी कीजिए। वो सब आपके बच्चे हैं, उनके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।